वेलकम बैक टू कंटेंट मॉन्स्टर्स। आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं सुर्गवासल का, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं आरजे बालाजी, सानिया अय्यप्पन, सेल्वराघवन, शरफदीन, रवि राघवेंद्र, नैटी सुब्रमण्यम, बालाजी शक्तिवेल, सैमुअल रॉबिन्सन और करुणास। अब प्रिजन फिल्म्स बनाना आसान नहीं होता, बट इस जॉनर की पॉपुलैरिटी समझने लायक है। ये एक चेम्बर ड्रामा होता है जिसमें हर कैरेक्टर अनप्रेडिक्टेबल होता है और ऑडियंस हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि कुछ भी कभी भी वायलेंट हो सकता है। कैरेक्टर्स बिल्कुल टिकिंग टाइम बॉम्ब्स की तरह होते हैं और ये सेटिंग राइटर्स को ह्यूमन साइकी एक्सप्लोर करने का मौका देती है एक सॉलिड कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा बनाने के लिए। इस बेस में रोमांस, सेंटिमेंट, रिवेंज और कॉमेडी का तड़का लगाया जा सकता है, पर असल बात प्रोपोर्शन की होती है। डेब्यूटेंट डायरेक्टर सिद्धार्थ विश्वनाथ, को राइटर्स तमीज प्रभा और अश्विन रविचंद्रन के साथ मिलकर काफी हद तक बैलेंस बना के रखते हैं, लेकिन जैसे ही नैरेटिव वीरुमांडी मीट्स वड़ा चेन्नई क्रेसेंडो तक पहुंचता है, कहानी थोड़ी सी स्लिप हो जाती है। फिर भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और उनका पोर्ट्रेल इंश्योर करता है कि सुर्गवासल क्रैश और बर्न ना करे। फिल्म की शुरुआत होती है जेलर काटाबोमन यानी कि करुणास के एक डायलॉग से, जो बोलता है कि ये जॉब उसने अपनी मर्जी से नहीं चूज की। ये काम न रिस्पेक्ट देता है न ब्राइब से पैसा। फिर वो ये बोलता है कि स्वर्ग के नौकर से ज्यादा लोग नरक में राजा बनना पसंद करते हैं। ये सब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस्माइल यानी कि नैटी को बताता है, जो एक ब्लडी प्रिजन राइट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। राइट में 45 डेथ और 60 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें जेल के गार्ड्स और इनमेट्स के बारे में पता चलता है। गैंगस्टर सिगामणि प्लेड बाय सेल्वराघवन इन अ टेरिफिक परफॉर्मेंस कहानी दिखाई जाती है, जो गॉड के रास्ते चलना चाहता है, इंस्पायर्ड बाय केंड्रिक प्लेड बाय सैमुअल रॉबिन्सन। उसके साथ है टाइगर मणि हकीम और एक काम सीलन एंथनी दासन जेसुथासन। इस प्रिजन की दुनिया में एक इनोसेंट आदमी पार्थिबन आरजे बालाजी इन करियर बेस्ट परफॉर्मेंस को डाल दिया जाता है। सुर्गवासल इंसाइट देता है इंडियन प्रिजन सिस्टम पे, जो दूसरे सिस्टम्स की वजह से बर्डन्ड है। जस्टिस सिस्टम से पूछो तो वो कंडीशंस को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट से पूछो तो वो फंड्स की कमी का रोना रोएंगे। लेकिन फिल्म में एक होप का एलिमेंट दिखाया जाता है। ये होप पार्थिबन को जिंदा रखती है। एक सीन में कुकर बशीर प्लेड एक्सीलेंटली बाय बालाजी शक्तिवेल बोलता है कि रोज टेस्टी खाना मत बनाया कर, ये जेल है, घर नहीं। ये बात दिल को छू जाती है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स काफी कम हैं क्योंकि फिल्म ज्यादा फोकस करती है एक डार्क और गोरी थ्रिलर बनने पर। कैरेक्टर्स एंगेजिंग है, पर सिर्फ कुछ ही इमोशनल डेप्थ ला पाते हैं। शायद इसीलिए जब लास्ट एक्ट में प्रिजन राइट होता है तो हम कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल कनेक्ट उतना नहीं फील करते, पर फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर काफी टाइट नैरेटिव चलाते हैं। आरजे बालाजी भी सेंटर स्टेज लेने की कोशिश नहीं करता, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज है किसी फिल्म के लिए। पार्थिबन का कोर लिमिटेड सीन्स में एस्टैब्लिश करना अच्छा डिसीजन था। उसका आर्क उसकी माँ और फियांसे के साथ बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। एक और सीन है पार्थिबन और उसका फ्रेंड रंगू प्लेड बाय मॉरिश के बीच, जो सेवियर कॉम्प्लेक्स को बड़े सटल वे में रिजेक्ट करता है। ऐसी स्मॉल डिटेल्स ही सुर्गवासल को एक एंगेजिंग कैरेक्टर स्टडी बनाती है। फिल्म फ्री फ्लोइंग ड्रग्स, सेक्सुअल वायलेंस और प्रिजन की क्लीक्स को टच करता है, पर इन्हें कोर नैरेटिव नहीं बनने देता। सुपरिटेंडेंट जिसका रोल शरफदीन प्ले कर रहे हैं, उसका स्ट्रिक्ट और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर सेकंड हाफ में फिल्म का वेट उठाता है। नए कैरेक्टर्स भी स्मूथली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बिना फिल्म को क्लटर्ड बनाए। प्रिंस एंडरसन की सिनेमेटोग्राफी जेल की ग्रेनेस को बहुत ब्रिलियंटली कैप्चर करती है। क्रिस्टो जेवियर का बैकग्राउंड स्कोर दोनों एड्रेनलिन और काम मोमेंट्स में बहुत इंपैक्टफुल है। फाइनल एक्शन सीक्वेंसेस का स्केल भी बड़ा लगता है, पर कभी कभी प्रिजन की एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो फील नहीं होती। फिल्म का एंड एक फिलोसॉफिकल नोट पे होता है और किसी साइड को एंटेगनिस्ट नहीं बनाती। ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो किसके लिए फील करें, प्रिजनर्स के लिए, गार्ड्स के लिए या सिस्टम के स्मोक स्क्रीन के लिए। सुर्गवासल रिमाइंड करती है कि हम सब एक फ्लॉड सिस्टम के पॉन्स हैं, और यही बात इस फिल्म की हाईलाइट भी है एक तरीके से, ऑफ नॉट बीइंग जजमेंटल एट ऑल। मैं इस फिल्म को दूंगा रेटिंग 6/10। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगी, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए और ऐसे कई सारे रिव्यूज के लिए वापस आते रहिए। हम आपको मिलते रहेंगे अगले एपिसोड में। विल सी यू सून। थैंक यू।